बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स में क्वेश्चन 8 में, इफ ए इक्वल टू, मैं कॉलम वाइज रीड कर रहा हूँ वर्टिकली, इफ ए इक्वल टू 701, ए इक्वल टू 701 3 4 5 -5 2 4, मैंने वर्टिकली कॉलम वाइज रीड किया, एंड बी इक्वल टू 3a, सी इक्वल टू b प्लस 2a माइनस 5i, फाइंड द मैट्रिक्स D सच दैट D इक्वल टू 2a प्लस b माइनस c। वैसे है बहुत इजी, बट इन लोगों ने थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है, तो मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं। पहले मैं ये ए मैट्रिक्स लिख देता हूं। मैंने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया आंसर में। ये ऊपर जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वही मैंने नीचे कॉपी किया है कॉलम वाइज। मैं कॉलम वाइज रीड करता हूं हमेशा। 701 ए में 701 3 4 5 3 4 5 -5 2 4 -5 2 4, ये मैंने आंसर में लिख दिया। अब हमेशा हैबिट रखो, जब भी आप लोग कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो तो उसके नीचे, मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर लिखा करो कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसे इस ए मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमेशा ऑर्डर लिखा करो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 क्रॉस 3। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा है एंड b इक्वल टू 3a, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है b इक्वल टू 3a। अब b इक्वल टू 3a मतलब क्या, हम लोग पहले लिखेंगे b इक्वल टू 3a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी a मैट्रिक्स। ये पूरी a मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखी है 7 0 1 3 4 5 -5 2 4, ये पूरी a मैट्रिक्स मैंने नीचे कॉपी की और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है b इक्वल टू 3a, तो मैंने a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू -5 -15, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12। तो मैंने a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है c इक्वल टू b प्लस 2a माइनस 5i, c इक्वल टू b प्लस 2a माइनस 5i। अब ये सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। c इक्वल टू b प्लस 2a माइनस 5i इक्वल टू, अब ये सारी मैट्रिक्स b वाली, 2a वाली और 5i वाली, ये मैं यहाँ पे सब साइड बाय साइड लिखते जाऊंगा। सबसे पहले लिखा है इन्होंने b वाली मैट्रिक्स ये है, तो ये b मैट्रिक्स मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर दूंगा। ये हमारी b वाली मैट्रिक्स 21 0 3 9 12 15 -15 6 12, तो 21 0 3 9 12 15 -15 6 12, ये b वाली मैट्रिक्स जो ऊपर आई वो मैंने नीचे कॉपी कर दिया। फिर इन्होंने लिखा है प्लस 2a, तो मैं लिखूंगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय a, ये हमारी a मैट्रिक्स है, तो ये a मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स है हमारी 7 0 1 3 4 5 -5 2 4, तो 7 0 1 3 4 5 -5 2 4, ये मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल टू b प्लस 2a माइनस 5i, तो ये पूरी b मैट्रिक्स लिखी है स्टार्टिंग में, ये पूरी b मैट्रिक्स है स्टार्टिंग में। फिर प्लस 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये a मैट्रिक्स है, और फिर पीछे ये जो लिखा हुआ है -5i, तो -5i मतलब क्या, -5 मल्टीप्लाई बाय i मैट्रिक्स। i मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया है। i मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे 1 1 1, डायगोनल पे 1 1 1, बाकी सारे 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब क्योंकि बाकी सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 लिखा है, मतलब डायगोनल पे 1 1 1, बाकी सारे 0। अब मैं ये धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। अब ये इक्वेशन सेम,
ये वाली इक्वेशन सेम। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 21 से लेकर 12 तक, पहली मैट्रिक्स, ये मैं यहाँ पे सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब ये वाला जो +2 है मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन सेम रहने देता हूँ, ये प्लस साइन सेम, और ये जो 2 है ये 2 मैं अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस साइन सेम रहने देता हूँ, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैट्रिक्स पहले कॉपी करके अब इसके अंदर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 0 into 2 0, 1 into 2 2, 3 into 2 6, 4 to the 8, 5 into 2 10, -5 multiply by 2 -10, 2 into 2 4, 4 into 2 8। तो मैंने ये सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये 14 हो जाएगा, फिर 0 2 सही है, 6 8 10 सही है, -10 4 8 सही है, और ये -5 में से मैं यहाँ पे माइनस साइन रहने देता हूँ। बाकी इस पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये 5 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 1 5 हो जाएगा। माइनस साइन को मैं बाहर सेम रहने देता हूँ। अब और आगे इसी मैट्रिक्स इसी इक्वेशन को आगे लिखते हैं। अब इसी इक्वेशन को आगे लिखा, अब फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। फाइनल आंसर में क्या होगा देखो, फाइनल आंसर बहुत इजी है। जो बोला है प्लस करो वो प्लस करेंगे, जो बोला है माइनस करो वो माइनस करेंगे, और जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने देंगे। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 21 + 14 - 5। दिमाग लगाओ ये क्या है, ये वाला 21 है, फिर ये वाला प्लस है, फिर ये वाला 14 है, फिर ये माइनस है, फिर 5। मतलब प्लस माइनस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो जिस जगह पे है उस जगह पे ही रहने दो। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो 21 + 14 कितना होगा 35, 35 - 5, 35 - 5 कितना होगा 30। तो हमारा आंसर 30 आना चाहिए। अब सेकंड पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये 9 प्लस ये 6 माइनस ये 0। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 9 प्लस, यहाँ पे आना चाहिए 9 + 6 - 0, तो ये हो जाएगा 15। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये -15 प्लस -10 माइनस ये वाला 0। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, -15 प्लस -10। अब -15 प्लस -10 ये होता है -25, -25 - 0, तो इसका आंसर -25 आना चाहिए, ये -25। अब मैं और भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को मैन्युअली या कैलकुलेटर अलाउड हो तो कैलकुलेटर पे या मैन्युअली ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा सब सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो जैसे ये 0 है तो 0 + 0 - 0, तो हमारा आंसर होगा 0। एक और बता देता हूँ, 12 + 8 20 - 5, 20 - 5 15। तो इस तरीके से सारे सॉल्व आपके हो जाएंगे। आगे इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर इन लोगों ने लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट डी = 2a + b - c। डी = 2a + b - c। तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा डी की, ये डी की इक्वेशन लिखता हूं मैं, डी = 2a + b - 2a + b - c। एक बार चेक कर दे हमने सही लिखा है, डी = सही लिखा है 2a + b - c। तो ये d = 2a + b - c। अब मैं यहाँ पे पहले a मैट्रिक्स लिखूंगा, तो a मैट्रिक्स ये लिखा है ना 2a मतलब पहले मैं लिखूंगा 2 फिर मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स करूंगा। तो a मैट्रिक्स हमारी कौन सी थी वो मैं कॉपी करूंगा, ये a मैट्रिक्स थी हमारी, ये a मैट्रिक्स मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
ये 2a, फिर लिखा हुआ है प्लस बी में, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स कॉपी करूंगा। तो बी मैट्रिक्स कौन सी थी हमारी, ये बी मैट्रिक्स थी, ये लिखा हुआ है बी, तो ये हमारी बी मैट्रिक्स थी। तो बी मैट्रिक्स ये वाली 21 से लेकर 12 तक, इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स हमारी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स प्लस ये वाली बी मैट्रिक्स माइनस सी मतलब क्या, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा और सी मैट्रिक्स यहाँ पे सी मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। तो सी मैट्रिक्स जो है वो ये वाला है, ये अभी अभी हमने सी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था। तो ये सी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कंट्रोल वी, ये सी मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसलिए ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है इसलिए गलत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या सब जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है इसलिए प्रॉपरली कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। ये 30 सही है, ये 15 सही है, यहाँ पे आएगा -25, यहाँ पे 0 सही है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, ये 5, ये 25 और ये 15। ठीक है, अभी कॉपी पेस्ट करेंगे तो सही होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, पहले क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ था तो कॉपी पेस्ट करने थे, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है, नंबर्स कॉपी पेस्ट नहीं होते, इसलिए मैंने नंबर्स लिख दिए 30 से लेकर 15 तक, ये 30 से लेकर 15 तक। ठीक है, चलो ये 15 सही है, ये वाला 15 देखो, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 5 15। ठीक है, तो ये 15 सही है और वही 15 यहाँ पे लिखा है 15। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप, ये d इक्वल टू सबसे पहले लिखा हुआ था 2a प्लस b माइनस सी, तो 2a मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into -5 -10, 2 into 2 4, 2 into 4 8। ठीक है, और पीछे वाला पूरा ये b और c प्लस b और माइनस c वो पूरा सेम कॉपी कर देंगे, प्लस b और माइनस c ये पूरा सेम। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये एक मैट्रिक्स के अंदर तीनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस करके लिखेंगे, पहले कंट्रोल सी वी करेंगे। अब जो प्लस बोला है तो प्लस करो, जो माइनस बोला है तो माइनस करो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 14 प्लस 21 माइनस 30, ये 14 है, ये प्लस है, ये 21 है और ये माइनस है और 30 है। तो जो प्लस बोला है तो प्लस करो, माइनस बोला है तो माइनस करो, इक्वल टू 14 प्लस 21 माइनस 30, ये वाला 14 प्लस 21 माइनस 30, तो हमारा आंसर आएगा 5। पहले ओरली करके देखो, 14 प्लस 21 होता है 35, 35 माइनस 30 ये होता है 5। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू ये वाला 6 प्लस ये वाला 9, 6 और 9 कितना होता है 15, 15 माइनस ये वाला 15, तो 15 माइनस 15 होता है 0, ये 0। अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा तो साइड बाय साइड अपने आप सॉल्व होते जाएगा। ये 0 देखो, ये 0 सही है, -10 प्लस -15, तो -10 प्लस -15 ये होता है -25, उसके बाद -25, तो पहले था हमारा -10 -15 -25, -25 के बाद -25, अब ये वाला जो -25 है वो हुआ +25, तो -25 प्लस 25 0 हो जाएगा। सही है, पहले आएगा -25 फिर माइनस प्लस 25, तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं,
तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये आप लोगों को कैल्सी अलाउड हो तो कैल्सी पे करना, कैल्सी अलाउड नहीं हो मैन्युअली करना, ये कंप्यूटर ने खुद ही कर दिया। तो हमारा आंसर आया 555, डायगोनल पे 555, बाकी सारे 0। ठीक है, तो बुक में आंसर कैसे लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है कि देयरफॉर डी इक्वल टू, बुक में लिखा हुआ है देयरफॉर डी इक्वल टू, ये पूरी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से 5 कॉमन निकाला है। सुनना ध्यान से, इस पूरी मैट्रिक्स में से 5 कॉमन निकाला है। ये 5 5 5 जो है ये कॉमन निकाल दिया। अब अगर मैं 5 5 5 कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 1, ये 5 डिवाइड बाय 5 1, ये 5 डिवाइड बाय 5 1। तो इन तीनों में से 5 5 5 कॉमन निकाल दिया बाहर, जैसे पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन में करते हैं वैसे ही। तो अंदर बचेगा 1 1 1। अब ये जो 1 1 1 वाली मैट्रिक्स है, डायगोनल पे 1 1 1, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लास्ट स्टेप, therefore D इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स। ये 1 1 1 को हम लोग आई मैट्रिक्स बोलते हैं। आप लोग आई अच्छी तरह लिखना, लैपटॉप को नहीं आता है लिखने अच्छी तरह, आप लोग अच्छी तरह आई फॉर इंडिया जैसे होता है वैसे लिखना। तो D इक्वल टू 5i, बस यही हमारा आंसर है और एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा जैसे आप लिख सको सारा। ये क्वेश्चन 8 था हमारा। ये 5i आंसर है। ठीक है, लिखो सब लोग।